गेट 2022 में न्यूक्लियर फिजिक्स से टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस वीडियो में हम उन्हीं दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैच द ऑर्डर ऑफ बीटा डिकेज गिवन इन लेफ्ट कॉलम टू appropriate clause in the right column. Here x and y are the nuclei with the intrinsic spin and parity. यह क्वेश्चन बीटा न्यूक्लियर डीके पर बेस्ड है। किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के बीटा डीके में एक पेरेंट पार्टिकल डॉटर पार्टिकल में डीके होकर एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का पेयर एमिट करता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग पेरेंट पार्टिकल का टोटल एंगुलर मोमेंटम डॉटर पार्टिकल के टोटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो पेयर के टोटल ऑर्बिटल और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम के सम के इक्वल होना चाहिए, जिसका मतलब डेल्टा आई प्लस माइनस एल प्लस एस के इक्वल होना चाहिए। चूंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो हाफ स्पिन वाले फॉर्मियोन्स हैं, तो या तो ये पैरेलल अलाइन होंगे या एंटी पैरेलल। अगर एंटी पैरेलल अलाइन होंगे तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा और डेल्टा आई प्लस माइनस एल के इक्वल होगा। इसे फॉर्मी ट्रांजिशन कहते हैं। लेकिन अगर ये पैरेलल अलाइन होंगे तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम 1 होगा, मींस डेल्टा आई प्लस माइनस एल प्लस 1 होगा। इसे गामो टेलर ट्रांजिशन कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन रूल इस तरह से दिए जाते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन में यह मेंशन नहीं किया गया है कि ट्रांजिशन फॉर्मी है या गामो टेलर, तो हम दोनों को एक साथ कंसीडर करके चलते हैं। मींस डेल्टा आई प्लस माइनस एल भी हो सकता है या प्लस माइनस एल प्लस 1 भी। यहाँ डेल्टा पाई चेंज इन पैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस पैरिटी चेंज हो रही है या नहीं। नाउ चारों रिएक्शन पर ध्यान दें तो चारों ही ऑप्शन में पेरेंट और डॉटर पार्टिकल के इंट्रिंसिक स्पिन दिए गए हैं। इनके ऑर्बिटल मोमेंटम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में है, इसलिए इनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा और आई एस के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज इन डेल्टा आई जीरो है और पैरिटी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स यह एक सुपर अलाउड ट्रांजिशन है। सेकेंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंज इन आई 2 है और पैरिटी भी चेंज हो रही है, मीन्स यह रिएक्शन फर्स्ट फॉरबिडन बीटा डीके है। थर्ड रिएक्शन में डेल्टा आई 3 है और पैरिटी चेंज नहीं हो रही, मीन्स यह सेकेंड फॉरबिडन बीटा डीके है। जबकि फोर्थ में डेल्टा आई 4 है और पैरिटी भी चेंज हो रही है, सो यह थर्ड फॉरबिडन बीटा डीके है। If a nucleons in a nucleus are considered to be confined in a three-dimensional cubic box, then the first four magic numbers are. यह क्वेश्चन न्यूक्लियर शेल मॉडल पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर न्यूक्लियस न्यूक्लियस में एक थ्री डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स में कंसीडर करें तो फर्स्ट फोर मैजिक नंबर्स क्या होंगे। न्यूक्लियर शेल मॉडल इस बात पर बेस्ड है कि जिस तरह एटम में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल में कोलम्बियन पोटेंशियल की वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक वैसे ही न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियर पोटेंशियल में अलग अलग शेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जिस तरह ईच शेल में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही फील्ड हो सकते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स भी ईच शेल में फिक्स नंबर में फील्ड हो सकते हैं। जब शेल इलेक्ट्रॉन से कम्प्लीटली फील्ड हो तो उस कॉन्फ़िगरेशन को मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। उसी तरह जब न्यूक्लियॉन्स भी शेल में कम्प्लीटली फील्ड हो तो उसे मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर को मैजिक नंबर कहते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स किस तरह से सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर पोटेंशियल कैसा है। इसके अलग अलग पोटेंशियल कंसीडर किए गए हैं, जैसे थ्री डायमेंशनल क्यूबिक इन्फिनिट स्क्वायर वेल, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन। बट इन सभी पोटेंशियल्स की वजह से न्यूक्लियॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में एक बात कॉमन रहती है कि इन पोटेंशियल्स की वजह से जो एनर्जी लेवल्स यानी शेल बन रहे हैं उनकी डिजनरेसी क्या है। डिजनरेसी का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल वाले नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। अगर किसी एनर्जी का एक ही शेल है तो उसमें मैक्सिमम दो न्यूक्लियॉन्स या तो दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन्स फील्ड हो सकते हैं, ऑपोजिट स्पिन वाले। लेकिन अगर किसी शेल की डिजनरेसी 2 है, मीन्स इसमें सेम एनर्जी के दो लेवल हैं और ईच लेवल में दो न्यूक्लियॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, मीन्स टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स। बात
करें ईच पोटेंशियल्स की वजह से डिजनरेसी की, जबकि स्क्वायर वेल पोटेंशियल की 2l+1। वही हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल की डिजनरेसी n+1 n+2 होती है, जहाँ कैपिटल N nx प्लस ny प्लस ng होती है। और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पोटेंशियल की मल्टीप्लिसिटी 2j+1 होती है। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि पोटेंशियल 3 डायमेंशनल स्क्वायर वेल कंसीडर करना है। सो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एनर्जी लेवल नॉन डिजनरेट होगा, मीन्स इसमें मैक्सिमम 2 न्यूक्लियॉन्स फील्ड हो सकते हैं, जबकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही एनर्जी लेवल्स की डिजनरेसी 3 है। तो ईच शेल में 6 न्यूक्लियॉन्स फील्ड हो सकते हैं। नाउ जैसा कि हमने कहा कि जब शेल कंप्लीटली फील्ड हो तो उस नंबर को मैजिक नंबर कहते हैं। सो फर्स्ट मैजिक नंबर 2, सेकेंड 8, थर्ड 14 और फोर्थ 20 होगा। सो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है।